क्या आप जानते हैं भगवान महावीर की पहली देशना क्यों निष्फल रही और कैसे अगले ही दिन हजारों लोगों ने प्रभु के चरणों में दीक्षा का व्रत अंगीकार कर लिया? आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए जानते हैं इस अद्भुत और दिव्य घटना का पूरा सत्य। भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेने के बाद छद्मस्त अवस्था में विहार करते हुए जुम्भी ग्राम के बाहर पधारे। वहां ऋजुवालिका नदी के किनारे एक शाल वृक्ष के नीचे छठ का तप करके प्रभु गहन ध्यान में लीन हो गए। वैशाख शुक्ल दशमी के पावन दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब प्रभु शुक्ल ध्यान में स्थित थे और क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, तब उनके 4 घाती कर्मों का पूर्णतः क्षय हुआ और उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञ ज्ञान। इस दिव्य अवसर को जानकर इंद्र ने भव्य उत्सव मनाया और एक अद्भुत समवसरण की रचना करवाई। भगवान महावीर समवसरण में प्रवेश कर चैत्य वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए देवों द्वारा निर्मित सिंहासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान हुए। उसी क्षण व्यंतर देवों ने पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भगवान के 3 दिव्य प्रतिबिंब प्रकट कर दिए। इस कारण समवसरण में बैठा हर जीव ये अनुभव करता था कि भगवान ठीक उसी के सामने विराजमान है। भगवान का मुख चारों दिशाओं से एक समान दिखाई देता था। मातंग नाम के यक्ष और सिद्धाइका नाम की यक्षिनी शासनीय देव देवी के रूप में स्थापित हुए। देव, मनुष्य और तिर्यंचों से पूरा समवसरण भर गया। भरी हुई उस विशाल सभा में भगवान महावीर जानते थे कि यहाँ उपस्थित कोई भी जीव अभी सर्ववृत्ति के योग्य नहीं है। फिर भी अपने तीर्थंकर कल्प को जानकर प्रभु ने देशना प्रदान की। तीर्थंकर की देशना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कोई न कोई जीव अवश्य प्रतिबोधित होकर व्रत अंगीकार करता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान महावीर की पहली देशना निष्फल रही। न तो कोई जीव प्रतिबोधित हुआ और न ही किसी ने व्रत अंगीकार किया। इसके बाद प्रभु विहार करते हुए अपापा नगरी पहुंचे। उस नगरी के महासेन वन नामक उद्यान में देवताओं ने समवसरण की रचना की। प्रभु समवसरण में प्रवेश कर सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने देशना देना प्रारंभ किया। देव, मनुष्य और तिर्यंच सभी प्रभु की देशना सुनने के लिए आने लगे। उस समय अपापा नगरी में सोमिल नामक एक धनी ब्राह्मण ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में 14 विद्याओं में पारंगत दूर दूर से 11 महान विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें गौतम गोत्रीय इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति ये तीनों भाई अपने अपने 500 शिष्यों के साथ उपस्थित हुए। इसी प्रकार व्यक्त और सुधर्म नामक 2 पंडित भी अपने अपने 500 शिष्यों के परिवार सहित आए। मंडित और मौर्य पुत्र अपने अपने 350 शिष्यों के साथ आए, जबकि अकंपित, आचल भ्राता, मेतार्य और प्रभाष आदि पंडित अपने अपने 300 शिष्यों के समूह के साथ उपस्थित हुए। इस प्रकार कुल 11 महान विद्वान ब्राह्मण अपने 4400 शिष्यों के साथ इस महायज्ञ मंडप में एकत्रित हुए। इसके अलावा भी अनेक ब्राह्मण इस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। तभी वहां आकाश से उतरते हुए देव दिखाई दिए। देवों को देखकर गौतम गोत्रीय इंद्रभूति ने अन्य ब्राह्मणों से कहा, देखो इस यज्ञ का प्रभाव। हमारे मंत्रों से आह्वान किए गए ये देव स्वयं यज्ञ मंडप की ओर आ रहे हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वे देव यज्ञ भूमि के पास रुकने के बजाय जंगल की ओर आगे बढ़ गए। ये देखकर इंद्रभूति आश्चर्यचकित रह गया। सत्य जानने पर उसे पता चला कि अभी अभी सर्वज्ञ ज्ञान को प्राप्त हुए भगवान महावीर वहां पधारे हैं और समवसरण में देशना दे रहे हैं। उन्हीं की वंदना करने के लिए ये देव आनंद पूर्वक वहां जा रहे हैं। सर्वज्ञ शब्द सुनते ही इंद्रभूति अपने स्वजनों से बोला, अरे धिक्कार है इन मूर्ख लोगों पर। जैसे कोई आम को छोड़कर केरड़े के पीछे भागे, वैसे ही ये लोग मुझे छोड़कर उस पाखंडी के पास जा रहे हैं। क्या मेरी उपस्थिति में कोई दूसरा सर्वज्ञ हो सकता है? सी के सामने कोई दूसरा पराक्रमी टिक ही नहीं सकता। मनुष्य तो अज्ञानवश उसके पास चले जाए तो समझ में आता है, लेकिन ये देवता ये क्यों जा रहे हैं?
लगता है इस पाखंडी का दम्भ ही कुछ बड़ा और प्रभावशाली है। अब मैं स्वयं जाकर सबके सामने उसके इस कथित सर्वज्ञ होने के अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार अहंकार से भरे हुए इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे, जहां वीर प्रभु समवसरण में विराजमान थे। प्रभु की दिव्य समृद्धि और अद्भुत तेज को देखकर इंद्रभूति आश्चर्य में पड़ गया। तभी भगवान महावीर ने मधुर स्वर में उनका स्वागत करते हुए कहा, हे इंद्रभूति गौतम, पधारो, आपका स्वागत है। ये सुनकर इंद्रभूति गौतम विचार में पड़ गया, क्या ये मेरे गोत्र और नाम को भी जानते हैं? फिर उसके मन में पुनः अभिमान जाग उठा। वो सोचने लगा, मेरे जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को भला कौन नहीं जानता, लेकिन यदि ये मेरे हृदय में छिपे संशय को जान ले और उसका समाधान कर दे, तभी मैं इन्हें सच्चा सर्वज्ञ मानूंगा। इंद्रभूति मन ही मन ऐसा विचार ही कर रहा था कि तभी भगवान महावीर ने इंद्रभूति से कहा, हे गौतम, तुम्हारे हृदय में ये संशय है कि जीव है या नहीं, लेकिन जानो, जीव है और उसे चित्त, चेतना, विज्ञान और संज्ञा जैसे लक्षणों से जाना जा सकता है। यदि जीव ही न हो तो पुण्य और पाप का भोक्ता कौन होगा? और तुम्हारे ये यज्ञ, दान आदि किसके लिए है? प्रभु के ये वचन सुनते ही इंद्रभूति गौतम का संशय दूर हो गया। उसने मिथ्यात्व को त्याग दिया। वह प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर बोला, मैं दुर्बुद्धि से आपकी परीक्षा लेने आया था। मैं दोषयुक्त हूं, फिर भी आपने मुझे सत्य का बोध कराया। कृपा करके मुझे दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। भगवान महावीर ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और इंद्रभूति गौतम ने अपने 500 शिष्यों सहित भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर जब अग्निभूति को यह समाचार मिला कि उसके भाई इंद्रभूति ने भगवान महावीर के पास अपने शिष्यों सहित दीक्षा ले ली है, तो वो क्रोधित हो उठा। उसने सोचा, निश्चित ही उस इंद्रजालिक ने मेरे भाई इंद्रभूति को छल से वश में कर लिया है। मेरा भाई इंद्रभूति तो सर्वज्ञ शास्त्रों का ज्ञाता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। निश्चय ही उस धूर्त ने किसी मायाजाल से उसे पराजित किया होगा। अब मैं स्वयं जाऊंगा, उसे परास्त करूंगा और अपने भाई को उसके पास से वापस ले आऊंगा। यदि वह सचमुच सर्वज्ञ है तो मेरे मन के संशयों का समाधान करे, और यदि वह मेरे मन का संदेह दूर कर दे तो मैं भी इंद्रभूति की तरह उसका शिष्य बन जाऊंगा। ऐसा विचार करके अग्निभूति भी अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर के समवसरण में पहुंचा। उसे देखते ही भगवान महावीर ने कहा, हे गौतम गोत्रीय अग्निभूति, तुम्हारे मन में ये संशय है कि कर्म है या नहीं? इसके बाद भगवान ने उसे कर्म का तत्व समझाया और उसका संशय दूर कर दिया। ये सुनते ही अग्निभूति ने भी अपने शिष्यों सहित भगवान महावीर से दीक्षा ग्रहण कर ली और व्रत अंगीकार किया। इसी प्रकार शेष 9 विद्वान ब्राह्मण भी प्रभु से वाद विवाद करने के उद्देश्य से उनके पास आए, लेकिन भगवान ने उनके सभी संशयों का समाधान कर दिया और अंततः उन्होंने भी अपने सभी शिष्यों सहित प्रभु से दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार कुल 11 महान विद्वान ब्राह्मण अपने 4400 शिष्यों सहित दीक्षित हुए और वही 11 प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण आगे चलकर भगवान महावीर के 11 गंधर बने। जब चंदन बाला को ये ज्ञात हुआ कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वह दीक्षा का व्रत लेने के लिए समवसरण में पहुंची। उन्होंने प्रभु की प्रदक्षिणा की और दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रभु के समक्ष खड़ी हो गई। अनेक अन्य कन्याएं भी दीक्षा लेने के लिए आई और सभी ने प्रभु से दीक्षा प्रदान करने के लिए विनम्र निवेदन किया। तब भगवान ने उन सभी को दीक्षा प्रदान की। देशना सुनने आए हजारों स्त्री पुरुषों ने भी श्रावक और श्राविका के व्रत अंगीकार किए और इस प्रकार साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका से प्रभु के दरबार में चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। इसके पश्चात भगवान महावीर ने उन 11 गंधर्वों को द्रव्य, उत्पाद और व्ययात्मक त्रिपदी का उपदेश दिया। उसी त्रिपदी के आधार पर उन गंधर्वों ने 11 अंग और 14 पूर्व की रचना की। तभी देवों के इंद्र,
वाक्षेप से भरा एक थाल लेकर प्रभु के चरणों के समीप आकर विनम्रता से खड़े हो गए। तब भगवान महावीर ने क्रमशः सभी गंधरों पर वाक्षेप किया और सूत्र, अर्थ, गुण और पर्याय आदि अनेक प्रकारों से उन्हें दिव्य अनुग्रह प्रदान किया। सुधर्म गंधर को मुख्य गंधर का पद प्रदान किया गया और साध्वियों में चंदना को प्रवर्तिनी के पद पर स्थापित किया गया। इसके पश्चात देवताओं और मनुष्यों ने भी दिव्य दुंदुभी के नाद के साथस भी गंधरों पर वाक्षेप की वर्षा की। गौतम गोत्रीय इंद्रभूति, जिन्होंने सबसे पहले दीक्षा ग्रहण की थी, वे गौतम गंधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। चारों ओर भक्ति और आनंद की अद्भुत ध्वनि गूंज उठी। तत्पश्चात सभी गंधर प्रभु के समक्ष अंजलि मुद्रा में खड़े हो गए और तब भगवान महावीर ने उन्हें पुनः शिक्षामयी और कल्याणकारी धर्मदेशना प्रदान की। और इसी के साथ भगवान महावीर के धर्म दरबार में तीर्थ की स्थापना हुई। तीर्थंकर की देशना कभी निष्फल नहीं होती, वो अवश्य किसी न किसी आत्मा को जागृत करती है। फिर भी भगवान महावीर की पहली देशना के बाद वो कोई भी जीव व्रत अंगीकार न कर सका और उस दिन तीर्थ स्थापित नहीं हुआ। लेकिन समय बदला। अगले ही दिन हजारों आत्माएं जाग उठीं और प्रभु की शरण में आकर दीक्षित हुई और वहीं से तीर्थ की दिव्य स्थापना हुई। जैन धर्म के ऐसे तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, हाइप और शेयर अवश्य करें।